नमस्कार। आज हम निपाह वायरस पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब जानवरों से इंसानों में आता है और पिछले कुछ सालों में खासकर दक्षिण एशिया में ये एक बहुत बड़ी चिंता बन गया है। जी। इसकी जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा है। कुछ प्रकोपों में तो 70% से भी ऊपर देखी गई है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज या कोई वैक्सीन, टीका मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये निपाह आखिर फैलता कैसे है और इससे रोकने के लिए क्या हो रहा है। खासतौर पर बांग्लादेश में एक बड़ा अनूठा प्रयोग हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और केरल ने जो बार बार इसके प्रकोप झेले हैं, उनसे क्या सबक सीखे और आगे क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी बात होगी। हमने ये सारी जानकारी कई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, जो प्रकोप हुए उनकी समीक्षाओं और वन हेल्थ अप्रोच पर जो लेख हैं, उनसे ली है। जी हाँ। और देखिए, निपाह वाकई एक गंभीर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है। मतलब खतरा बड़ा है। इसकी जो जान लेने की क्षमता है, और फिर ये इंसानों से इंसानों में भी फैल जाता है। हाँ, ये जरूर चिंता की बात है। इसी वजह से WHO, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे उन प्रायोरिटी वाली बीमारियों में रखा है जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ये निपाह वायरस, ये है क्या चीज आखिर? देखिए, ये एक RNA वायरस है। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। और इसके जो नेचुरल होस्ट हैं, जो कुदरती घर है, वो फल खाने वाले चमगादड़ हैं, टेरोपस प्रजाति के। फल खाने वाले चमगादड़। यहाँ पे फैलता कैसे है? इसके कई रास्ते हैं। जैसे चमगादड़ों की लार या उनके यूरिन से अगर कोई खाना दूषित हो गया, मान लीजिए खजूर का कच्चा रस या कोई फल जो लोग पी लेते हैं या खा लेते हैं। बिल्कुल, उससे हो सकता है। फिर संक्रमित जानवर जैसे सूअर, मलेशिया में सूअरों से फैला था ये। ओ, मलेशिया वाला मामला सूअरों से जुड़ा था। जी हाँ, शुरुआती मामले वहीं से जुड़े थे। और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो है इसका इंसान से इंसान में फैलना। नजदीकी संपर्क से, जैसे घर में देखभाल करने वाले या फिर सांस की बूंदों से, शारीरिक तरल पदार्थों से। खासकर अस्पतालों में इसका खतरा बढ़ जाता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं इसे। अस्पताल में फैलने वाला संक्रमण। अच्छा, मतलब ये सिर्फ चमगादड़ या दूषित खाने तक सीमित नहीं है। इंसानों के बीच फैलना, खासकर अस्पतालों में, ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना है इसके अलग अलग प्रकार, स्ट्रेन भी हैं। हाँ, मुख्य तौर पर 2 स्ट्रेन की बात होती है। NIV-B, जो भारत और बांग्लादेश में मिला है, और दूसरा NIV-M, जो मलेशिया वाला था। इनमें कुछ फर्क है? जी, स्टडीज बताती हैं कि जो NIV-B स्ट्रेन है, मतलब भारत बांग्लादेश वाला, वो शायद ज्यादा घातक है। उसमें मृत्यु दर ज्यादा है और सांस की गंभीर दिक्कतें भी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो जाहिर है अगला सवाल रोकथाम का है। आपने बताया खजूर के रस